सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो वो आपकी लघु बीजाणु धानी है, उस लघु बीजाणु धानी के अंदर बीजाणुजन उत्तक होता है। इस बीजाणुजन उत्तक की कुछ कोशिकाएं विभेदित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में आगे चलकर क्या होता है, कैलोस परत का निर्माण होता है और इस कैलोस परत का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका स्वयं ही करती है। फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे लघु बीजाणु चतुष्क बनता है। इस लघु बीजाणु चतुष्क पे टेपिटम कैलेज नामक एंजाइम का स्रवण करती है, जिससे लघु बीजाणु एनवायरमेंट में मुक्त हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। बताओ, यहां पर जब लघु बीजाणु से आपके परागकण बनते हैं तो ये यहां से फट जाती है आपकी लघु बीजाणु धानी और परागकण बाहर रिलीज हो जाते हैं। प्रत्येक पराग कोश में 2 पालियां होती हैं। प्रत्येक पराग कोश में 2 पाली होती है और प्रत्येक पाली की भित्ति से आवृत होती है। प्रत्येक पाली पे भित्ति होती है, बाह्य भित्ति एंडोडीशियम, मिडिल लेयर टेपिटम। सबसे आंतरिक परत, सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है टेपिटम के अंदर की ओर सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है। इस समूह को प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। तो क्या बताया, बीजाणुजन कोशिकाएं या फिर बीजाणुजन उत्तक होता है, वो बीजाणुजन उत्तक की कुछ कोशिकाएं विभेदित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है तथा पराग कोश के विकास के साथ साथ प्रत्येक सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, परंतु वो चतुष्क में होते हैं। ठीक है, उनके चारों तरफ कैलोस परत होती है। अब इस चतुष्क के प्रकार अपन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार देख रहे हैं। अब अपन क्या देख रहे हैं, लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। ठीक है, टोटल 5 प्रकार के होते हैं चतुष्फलकीय। इसमें आपका लघु बीजाणु कैसे रहेगा, ये कैलोस परत, 3 लघु बीजाणु आगे और एक पीछे। वही समद्विपार्श्व, चारों लघु बीजाणु सामने होते हैं ऐसे। वही क्रॉसित, इसमें एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा चेंज करो, ये होता है इसमें ऐसे होता है। क्रॉसित में इसमें कैसे होते हैं, 2 90 डिग्री पे और 2 नीचे। वहीं रेखीय में ऐसे है ना, और टी आकार में। चलो बताती चलती हूं साथ में। तो चतुष्फल की संरचना की बात करते हैं। Ice and over 5,000 products delivered in 10 minutes. Blinkit. बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चतुष्फलकीय की। तो इसमें आपका टेट्राड कैसे होगा, ये आपका टेट्राड है, 3 लघु बीजाणु आगे और चौथा पीछे। तो यही लिखा है, अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में जो लघु बीजाणु चतुष्क है वो इस तरह का मिलता है। चतुष्फल की संरचना 3 लघु बीजाणु आगे और एक चौथा पीछे। इसमें एक ओर से देखने पे केवल 3 लघु बीजाणु, अगर मैं यहां से देखूंगी आप देखोगे 3 ही दिखाई देंगे। चौथा कहां है, इसके पीछे। चौथा लघु बीजाणु इन तीनों के पीछे की ओर स्थित होता है। अधिकतर पादपों में यही व्यवस्था मिलती है। फिर आता है समद्विपार्श्व, किसमें मिलता है, एक बीजपत्री में। कैसे होते हैं, चारों लघु बीजाणु ऐसे सामने की तरफ होते हैं। क्रॉसित की बात करते हैं, इसमें 2 लघु बीजाणु 90 डिग्री पे, एक ऐसे और एक पीछे, है ना। फिर आता है रेखीय। तो रेखीय में चारों लघु बीजाणु ऐसे, और वहीं टी शेप में तो चारों लघु बीजाणु ऐसे। एक सेकेंड, ऐसे होता है। ठीक है।
लघु बीजाणुओं के बीच कैलोस परत बनी हुई भित्ति होती है। लघु बीजाणु के चारों तरफ कैलोस परत बनी हुई होती है और भित्ति के घुल जाने पे लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं। चतुष्क मुक्त होने के पश्चात गोलाकार हो जाते हैं और इन्हें अपन क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। एक लघु बीजाणु धानी से अनेक परागकण स्वतंत्र रूप से बिखरते हैं। लघु बीजाणु आगे विकसित होकर परागकण बनाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। लघु बीजाणु आगे विकसित होकर परागकण बनाता है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्धन।